अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शरबत के बारे में है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान अब शरबत में भी जहाद कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि शरबत के बारे में इन हिंदुओं ने क्या बोला है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया है वो तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। शरबत जिहाद चल रहा है। आचार्य राज मिश्रा, आप समर्थक है शरबत जिहाद? बिल्कुल चल रहा है, मानते हैं? सत्य चल रहा है भाई, सत्य, मैं तो सही कह रहा हूं, चल रहा है। हलाल प्रोडक्ट आप लोग चाहते हैं? कितने बच्चे, कोई चाहता है हलाल प्रोडक्ट? चाहता है कोई? रुआबजा हलाल प्रोडक्ट का स्टैंप लगा करके देता है। अब आप मुझे बता दीजिए जिहाद चल रहा है या नहीं चल रहा है? इंडिया में देता है? इंडिया में देता है? रुहाब देता है, इंडिया में देता है। इंडिया में दे या ना दे, इंडिया में देता है या आप भारत में है, भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा भारत कोई बाहर कोई सनातनी नहीं रह रहा होगा? नहीं, बाहर कोई हिंदू नहीं रह रहा होगा? बाहर भी तो रह रहा होगा। भारत में वो हलाल बाहर भी तो नहीं है भाई, हिंदू रह रहा होगा। भारत में रुआबजा हलाल सर्टिफाइड नहीं है। भारत में अगर सरिया हलाल चल सकती है तो रुआबजा नहीं हलाल चला सकते हैं लोग? कमाल की बात। तो आप मान रहे हैं शरबत जिहाद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100%। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं भाई। हम लोग अभी तक शरबत खुद को ठंडा करने के लिए पी रहे थे। गर्मी जब बढ़ जाती है, जाते तो लगता है गर्म गर्म। देखो ना, आप ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत पिएंगे तो अच्छा लगता होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो कभी ये देखा कि शरबत कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है? देखा? हाथ उठाओ, किसने देखा? किसने नहीं देखा? अब प्रोफेसर कक्कड़ साहब मुझे ये बताइए, जो ये कह रहे हैं, क्या वाकई जिस कंपनी पर ये आरोप लग रहा है, अगर उस कंपनी का कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो क्या ये आरोप सही है? देखिए, मैं 50 साल से ऊपर का हूं, मैंने बचपन से रूह अफ़ज़ा पिया है। एक मिनट सुन लीजिए, अब देखिए, बोलिए मत, आपने भी पिया होगा और बहुत ही उम्दा ड्रिंक थी। और बहुत, अब इसमें ये लोग ये जिहाद विहाद जो भी ये बेकार की बातें कर रहे हैं, आप देखिए ये रिकॉर्ड है कि पतंजलि को सेवरल कंट्रीज ने बैन किया है क्योंकि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरिंग के कंप्लायंस में नहीं है, विच इंक्लूड्स नेपाल, विच इज अ हिंदू नेशन। और ये लोग बात करते हैं रूह अफ़ज़ा की, और रूह अफ़ज़ा की जो फैक्ट्री है, जो प्लांट, मैं क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूं, मैं वहां पे कंसल्टेंसी देता हूं। डोंट मेंशन एनी ब्रांड। एक मिनट, डोंट मेंशन एनी ब्रांड। हां, डोंट मेंशन एनी कंपनी। नहीं, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मुझे मालूम है कि क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, पतंजलि के नहीं है, एक चीज। दूसरा, सिप्ला, इनसे पूछिए सिप्ला का ओनर कौन है? सिप्ला का ओनर एक मुस्लिम है, तो ये क्या दवाइयां खानी बंद कर देंगे सिप्ला की? इनसे पूछिए कि आपके जो अजीज प्रेम जी है, विप्रो के ओनर है, उन्होंने जो आपका एयरटेल की टेक्नोलॉजी है, जो वोडाफोन है, सेवरल बैंक्स है, वो किसके उन पे चलते हैं? आपके विप्रो पे। तो क्या अब ये लोग सारे बैंक्स वगैरह में अपने खाते बंद कर देंगे? आज जो सबसे ज्यादा बदनाम इस्लामिक लफ्ज है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है आज, वो है लफ्ज जिहाद। आज जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है। ना ही गैर मुसलमानों को गलतफहमी है, मीडिया के वजह से कई मुसलमानों को भी गलतफहमी है। सिर्फ गैर मुसलमान ने, मुसलमान भी अक्सर सोचने लगे कि अगर कोई भी जंग मुसलमान लड़ता है, चाहे अपने जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान जंग कर रहा है अपने खुद के फायदे के लिए, माल के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, जमीन के लिए। जिहाद की सही मानी है वो आता है अरबी लफ्ज जहदा से, जिसके मानी हैं जिद्दोजहद। इंग्लिश में कहेंगे टू स्ट्राइव और टू स्ट्रगल। तो जिहाद की मानी है टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में जिहाद के मानी है कि अपने गलत ख्वाहिशों के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करना।
जिहाद के मानी है कि सेल्फ डिफेंस में अपने आप को जंग के मैदान में बचाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के माने सिर्फ है जिद्दोजहद। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म अपने एग्जाम में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहेंगे जिहाद। लोग को अक्सर गलत फहमी है, गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी, कि जिहाद सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। कुरान में कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग गैर मुसलमान हैं वो जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन की इज्जत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, खुसूसन अपनी माँ। फौरन दूसरी आयत में सूरह लुक़मान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते, लेकिन अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे हैं आपको इबादत करने के लिए उसकी, अल्लाह के अलावा जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे, जिहाद कर रहे आपको इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका आपको इल्म नहीं, तो आप उनका कहना मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। यह पैगाम फिर से दोहराया है सूरह अनकबूत में सूरा नंबर 29 आयत नंबर 8 में, ऐ इंसानों अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करते हैं, आपके साथ जिहाद करते हैं उसकी इबादत करने के लिए जो अल्लाह के अलावा कोई और शख्स है जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनका कहना मत मानो। इन आयतों में हमें पता लगता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके बारे में जिक्र कर रहा है, गैर मुसलमान वालिदैन के बारे में जो अपनी औलाद से जिद्दोजहद करते हैं, उनको फोर्स करते हैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने के लिए, उनको फोर्स कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं शिर्क करने पर। इसको भी अल्लाह ताला फरमाते ये जिहाद है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 76 मोमिन है वो जो जिद्दोजहद करते हैं अल्लाह की राह में, और वो लोग जो ईमान के खिलाफ है वो लोग जिद्दोजहद करते हैं शैतान के लिए। इसे ये पता चलता है हमें इन आयतों के जरिए कि जिहाद मुसलमान भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। लेकिन जब मुसलमान सही तरीके से जिहाद करता है उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह। जो ईमान के खिलाफ जिद्दोजहद करता है उसे कहते हैं जिहाद फी सबील शैतान। अक्सर कुरान मजीद में जब जिहाद का जिक्र होता है हम मानते हैं कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, लेकिन अगर पस मंजर से पता चलता है कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है तो हम उसे कहते हैं जिहाद फी सबील शैतान। ये लफ्ज जिहाद उसका तर्जुमा अक्सर गैर मुसलमान और कई सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स, जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं इन्वर्ट कॉमर्स, वो जिहाद का तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग। अरबी में तर्जुमा करते होली वॉर या पाक जंग, अरबी में होता है हर्बो मुकद्दसा। आप पूरा कुरान मजीद पढ़ लीजिए, सारे हदीसें पढ़ लीजिए, कहीं भी पाक जंग, होली वॉर, हर्बो मुकद्दसा कहा ही नहीं गया है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स के लिए। ईसाई जब अपना मजहब फैला रहे थे ताकत के बल पे, तलवार के बल पे, लोग से जबरदस्ती ईसाईयत कबूल करा रहे थे, उस वक्त उसे कहते थे होली वॉर। आज ये अल्फाज होली वॉर इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के लिए, बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर हम जानना चाहते हैं
जिहाद की मानी क्या है, जिहाद का मतलब क्या है, हमें पढ़ना पड़ेगा इस्लाम के उसूली किताब को, कुरान और सही हदीस। जब कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78, ए मोमिनो जिहाद करो जिस तरीके से जिहाद करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दीन को आसान बनाया है और इस दीन में आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 20 में, वो लोग जो मोमिन हैं, जो हिजरत करते हैं, अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करते हैं, अपनी ताकत के साथ, अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ, ये लोग हैं जो फलाह पाएंगे और आखिरत में एक अजीम अजर पाएंगे। जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ते हैं तो पता चलता है जिहाद क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक मुजाहिद जो इंसान जिहाद कर रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है कि वो सही में मुजाहिद है कि नहीं। वो एक ऐसा शख्स है जो हर वक्त नमाज पढ़ रहा है, हर वक्त रोजा रख रहा है, और अगर एक मुजाहिद की जान जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत में डालेगा, और अगर वो महफूज वापस आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माल गनीमत देगा और इस दुनिया की दौलत देगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 5784, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, वो फरमाती है क्या मैं जिहाद के लिए जाऊं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए मुकम्मिल हज जिहाद है, परफेक्ट हज इज जिहाद फॉर यू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 5972, एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते आपके पास वालिदैन हैं? तो वो शख्स कहता है जी हां। आपके लिए सबसे बेहतरीन जिहाद ये है कि आप वालिदैन की खिदमत करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन जिहाद वो है कि आप आपके वालिदैन की खिदमत करो। पता लगता है कि बेहतरीन जिहाद सिचुएशन को देख के, वक्त को देख के, इंसान को देख के बदलता है। उसका मतलब नहीं कि हर इंसान की जिसके पास वालिदैन हैं उसके लिए वालिदैन की खिदमत करना सबसे बेहतरीन जिहाद है, उसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल जानते थे उसके वालिदैन बीमार है, उसके वालिदैन को जरूरत है अपने लड़के की, अपने बेटे की, उस वक्त वालिदैन की खिदमत करना और बेहतर है बनिस्बत जंग के मैदान में लड़ना हक के लिए। तो वक्त को देख के, इंसान को देख के सबसे बेहतरीन जिहाद बदलता है। हम ये नहीं उसूल ले सकते अगर मेरे वालिदैन हैं तो मैं जंग के लिए, हक के लिए लड़ने नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर वालिदैन बीमार है, उनको जरूरत है आपकी, फिर वालिदैन की खिदमत करना सबसे बेहतरीन जिहाद है। मेरा नाम शंकर भाई है, मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ, अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेनम आता है, एमसी पीरियड में रहती है तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है? इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैस में होती है
ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज पढ़े, और कहना चाहते कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की तो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलके जाइगोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते, उर्दू में क्या कहते, जरा मेडिकल जो स्टडीज किया, मैं अंग्रेजी में किया हूं। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है, हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। हम जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खिंचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बॉर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम अनुराधा है और मैं नॉन मुस्लिम हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। मेरी जो दीदी थी वो नमाज भी पढ़ती थी और रोज़ा भी रखती थी, लेकिन अभी उनका इंतकाल हो गया है, तो क्या अल्लाह पाक उन्हें माफ़ कर देंगे? आपने कहा कि आपकी दीदी, आपकी जो बहन थी, वो नमाज भी पढ़ती थी, रोज़ा भी रखती थी, और मुस्लिम थी वो? नहीं, हिंदू थी। हिंदू थी तो नमाज किस तरीके से पढ़ती? जिस तरीके से इस्लाम में पढ़ना चाहता था, या इस्लाम के लिए ही पढ़ती थी, पर उसकी शादी नहीं हो पाई और वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। आपने कहा कि वो नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, लेकिन शहादत नहीं दी थी, हाँ, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? बहन, इस्लाम में पब्लिक में शहादत देना फर्ज नहीं। अगर एक इंसान, चाहे मर्द या औरत हो, अगर उसे ईमान है कि खुदा एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और वो मानता है या मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उसके लिए काफ़ी है मुस्लिम बनना। जिस तरीके से हिंदुइज्म में धागा बांधना, गंगा जल में डुबकी खाना या क्रिश्चियनिटी में, उस तरह इस्लाम में नहीं। वो खुद
और अल्लाह के दरमियान है, उसे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं। अगर उसको डर है कि लोग को पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम बनी, तो उसको जान का खतरा है, तो वो अगर उस चीज़ को महफूज रखती है, लोगों के सामने बयान नहीं करती, फिर भी वो मुस्लिम है। तो आप जब जानते वो नमाज पढ़ती है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो मुसलमान थी, लेकिन आपसे नहीं कहा था। अगर वो मानती थी कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाती थी और नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, तो मेरे नज़दीक अगर उसको ईमान था कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से वो मुस्लिम थी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा। हो सकता है कि उसने आपसे नहीं कही। अगर ये ईमान नहीं था उसे कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती करती थी, उसके साथ वो नमाज पढ़ती थी, तो शिर्क अल्लाह ताला कभी भी नहीं माफ़ करेगा। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। मैं आपकी बहन को जानता नहीं हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ, मेरे हिसाब से हो सकता है कि परसेंटेज ज़्यादा है, मुमकिन ज़्यादा है कि वो अल्लाह में मानती थी, अल्लाह के रसूल में मानती थी, और अगर वो अल्लाह के रसूल में मानती थी और एक अल्लाह में मानती थी, बुत परस्ती नहीं करती थी, नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन कि आप एक अल्लाह में मानती है? हाँ, मैं मानती एक खुदा में मानती है? मानती हूँ। आप बुत परस्ती करती है? नहीं, आप बुत परस्ती में नहीं मानती? नहीं मानती। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मानती हूँ। तो आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम बने? हाँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, नहीं, मैं अपने दिल से चाहती है, दिमाग से? हाँ। कोई भी दबाव? नहीं। माली दबाव? नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। दिल से करना चाहती है? हाँ। आप बालिग है? हाँ। माशाअल्लाह। अगर आप दिल से चाहती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं इंशाअल्लाह अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए। हो सकता है जन्नत में आपकी बहन से मुलाकात हो आपकी। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेगलेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है,
ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, चूंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है। लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म हैं। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस ज़मीन पर आए, इस ज़मीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने ज़रूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पाली थी, तो जीत पाली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहाँ पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुज़म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट, माशाल्लाह। आप तो शहादत की कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में।
और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शायद सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया जी। आज का मजमा माशाअल्लाह जी। अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मैं हिंदू हूँ और मैं लक्ष्मी पुजारी साउथ इंडियन हूँ, और मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या हिंदू धर्म में मच्छी खाना कोई गुनाह है? मैंने पूछा है कि हिंदू धर्म में मच्छी खाना गुनाह है क्या? मच्छी खाना गुनाह नहीं है, बल्कि इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जब युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या देंगे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़ी भाई होते, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीना, गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरा देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर बर्ड्स परिंदे देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना, अगर बफेलो देंगे तो 11 महीना, और अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। पूरा मेन्यू दिया है, उसमें मछली भी दी गई है। तो इस्लाम में मछली खाने की इजाजत है, हिंदुइज्म में भी। ये गलतफहमी लोगों को दिगर मज़ाहिब से मिली, इसका पूरा जवाब जानने के लिए हिंदुइज्म में किस तरीके से आया, आप मेरी कैसेट देख सकते हैं, इज नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या गोश्त खाना, उसमें मछली भी आती है, इंसानियत के लिए हराम है कि हलाल है? आप बहन इस्लाम के बारे में जानती है? नहीं। आपने इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इस्लाम को जानिए। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे अहलिया से कि इस बहन को भी कुरान मजीद का तर्जुमा दे, ताकि इस्लाम के बारे में जाने, दीन हक के बारे में जाने और अमन के बारे में जाने। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपसे इस तरह की वीडियोस मिस ना हो। जिस तरह शुरू में उस बाबा ने कुछ बातें की है और उसको कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था, और उसके बाद जो डॉक्टर जाकिर नायक ने जो खूबसूरत सा जवाब दिया वो तो काफ़ी दिलचस्प था। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले हम डेली अस्कार पर काम करते थे, अभी हम डेली हदीस पर काम करेंगे, क्योंकि वो डीमोनेटाइज हो गया है, इस वजह से हम इस पर काम करेंगे। तो आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, आप सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।